मेरी प्रतिज्ञा है, जो एक तलवार से एक दुश्मन का सर ला देगा तो मेरा कष्ट मिट जाएगा। अर्जुन बोले, ला तलवार। अभिमान तो अभिमान, ला तलवार, मेरे हाथों में सौंप दे, मैं तेरे दुश्मन का सर ला के रखता हूं। बूढ़ी मैया बोली, अगर न ला पाए तो? बोले, तेरे सामने बूढ़ी मैया चिता बनाऊंगा, आग लगाऊंगा, जलती हुई चिता में कूद जाऊंगा। बूढ़ी मैया ने अर्जुन की प्रतिज्ञा सुनकर के तलवार उठाई, अर्जुन के हाथों में थमा दी। ले बेटा, मेरे पहले शत्रु का सिर लेकर के आ। अर्जुन बोले, शत्रु का नाम तो बता बूढ़ी मैया। तो एकदम बोलने लगी बूढ़ी मैया, मेरे पहले दुश्मन का नाम है यशोदा। यशोदा, यशोदा का सर लेके आओ। सो अर्जुन के हाथ कांप गए, पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगी। यशोदा, मेरे गोपाल की मैया। काम तो बड़ा कठिन है। अर्जुन बोले, बूढ़ी माँ, ये तो निश्चित है कि मुझे चिता में जलना पड़ेगा। मैं माँ यशोदा का सर नहीं ला सकता, लेकिन उस यशोदा ने तेरा बिगाड़ा क्या है, मुझे ये बता दे। तो बूढ़ी माँ रोती जा रही है, कहती जा रही है कि वो यशोदा, वो दुष्टा, मेरा गोविंद जब माखन के लिए मचलता था तो वो यशोदा कान पकड़ लेती थी और एक तमाचा देती थी। मेरे गोविंद की ऐसे कोमल हाथ, नमः पंकज नाभाय नमः पंकज नेत्राय, कमल जैसे कोमल हाथों को रस्सी से कस देती थी, वो तो मुझे मिली नहीं है। अर्जुन बोले, ये बुढ़िया कोई साधारण नहीं है। अर्जुन बोले, कोई बात नहीं है बूढ़ी मैया, मैं यशोदा का सर नहीं ला पाया तो कोई बात नहीं है, लेकिन तेरा दूसरा दो दुश्मन और बाकी है ना, दूसरी तलवार दे दे, मैं तेरे दूसरे दुश्मन का सर ला दूंगा। तलवार उठाई बूढ़ी मैया ने, हाथों में थाम दी। ले बेटा, तो दूसरे दुश्मन का सर ले आ। तो दूसरे दुश्मन का नाम तो बता। तो बूढ़ी मैया कहती है, दूसरे दुश्मन का नाम है द्रौपदी, द्रौपदी का सर लेके आओ जा। अर्जुन बोले, ये काम तो उससे भी कठिन है। अब तो बोले, अरे राम, मैं द्रौपदी का सर नहीं ला सकता। बूढ़ी मैया, चिता बना करके मैं उसमें जल जाऊंगा, भस्म हो जाऊंगा, लेकिन ये बता दे, उस द्रौपदी ने तेरा क्या बिगाड़ा है? बूढ़ी माँ कहती है कि वो द्रौपदी, मेरे गोविंद को भूख लगी थी, भोजन की थाली पर बैठते जा रहे थे, तब तक तो चिल्लाने लगी, हे द्वारिकाधीश, जल्दी आओ, जल्दी आओ, मेरी लाज लुटी जा रही है, मेरी साड़ी खींची जा रही है। हाथ का गिलास थाली में रख दिया गोविंद ने, मुंह तक नहीं ले गए, पैरों में छाले पड़ गए। इतना तरस नहीं आया कि 2 गिलास भोजन कर लेने देते। बोले, धन्य माँ, मैं ये काम नहीं कर पाया बूढ़ी मैया, लेकिन एक बात बता दे, तेरी एक तलवार बाकी है, तीसरे दुश्मन को मैं उसको तो सिर ला ही दूंगा। बूढ़ी मैया ने तीसरी तलवार हाथ में थाम दी। देख परदेसी, तू मुझे नहीं जानता, मैं तुझे नहीं जानती, मैंने तुझसे पहले ही मना किया था, प्रतिज्ञा मत कर, प्रतिज्ञा मत कर, लेकिन तू माना नहीं। ले, मेरे तीसरे दुश्मन का सर ले आ। अर्जुन बोले, नाम बता दो तीसरे दुश्मन का। तो बुढ़िया चिल्लाने लगी, वो तीसरा दुश्मन तो ऐसा है, अगर तुझे मिल जाए तो पकड़ ही लाना, उसका सर तो मैं अपने हाथों से काटूंगी, ऐसा दुष्ट है। बोले, नाम तो बता। उसका नाम है अर्जुन। अर्जुन, अर्जुन। तो अर्जुन बोले, इस बुढ़िया को नहीं पता है कि मैं ही अर्जुन हूं, अगर पता होता तो अब तक तो कर देती ये काम। लेकिन अर्जुन बोले, बूढ़ी मैया, ये काम तो तेरा हो जाएगा, गारंटी है, निश्चित है, लेकिन उस अर्जुन ने तुझे देखा नहीं,
तेरा क्या खा गया है, क्या बिगाड़ा है? तो बूढ़ी माँ बोली, वो अर्जुन रथ पे बैठता था ऊपर और मेरे गोपाल जी को बिठाता था अपने चरणों में। कभी कभी बात इशारे की होती थी तो पैर की ठोकर से इशारा किया करता था। तो अर्जुन अगर मुझे मिल जाए तो उसका सर तो मैं अपने हाथों से उतारूं। अर्जुन बोले, बूढ़ी मैया ले तलवार अपने हाथों में। दो काम तेरे नहीं कर पाया, लेकिन तीसरा काम तू अपने हाथों से ही कर ले। उस बुढ़िया के चरणों में सर रख दिया और चिल्ला रहे हैं अर्जुन, ए बूढ़ी मैया, मैं अर्जुन हूँ, अर्जुन का सर अपने हाथों से उतार ले। ले अर्जुन का सर हाथों से उतार ले, काट अर्जुन का सर। चिल्ला रहे हैं अर्जुन। 10-15 मिनट हो गई, सर कटा नहीं। अर्जुन ने कहा, अब तक तो गुस्सा बहुत थी बुढ़िया, अब तक तो सर उड़ा देती, लेकिन देखो ये क्या कर रही है। तो अर्जुन चिल्लाते जा रहे हैं, सर काट बूढ़ी मैया, सर काट। और सोच रहे हैं कि देखो ये क्या कर रही है। आंख उठा के देखा, चिल्ला रहे हैं, सर काट सर काट। आंख उठा के देखा तो न झोपड़ी है, न तलवार है, न कुछ है। गोविंद भगवान हाथ रखे हुए सिर पे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। अरे अर्जुन, किस पे चिल्ला रहा है, सर काट सर काट? सो अर्जुन ने चरण पकड़ लिए कि प्रभु, क्या यही तुम्हारी माया है? तो फिर मुस्कुरा दिए। ऐसी ठाकुर की मुस्कान। देव ऋषि नारद अपने भक्त, अपने शिष्य, अब तो शिष्य कहो, अपने शिष्य उस 5 वर्ष के बालक ध्रुव को बता रहे हैं, ऐसे हैं वो ठाकुर जी। उनकी छत्र छाया में अगर पहुंच जाओगे, कुछ नहीं बिगड़ेगा, चिंता मत करो। श्यामला शरीर है, वही दिव्य झांकी अपने हृदय में बसा ली। आंख बंद कर ली, मधुबन में आ गई। इसी ब्रज में मधुबन, यमुना में स्नान किया। यमुना में स्नान करके मधुबन में आसन लगाया।